नमस्कार। मार्केट में इस वक्त एक अजीब सी कहानी चल रही है। एक तरफ क्रूड ऑयल है जिसमें 7% की आग लगी हुई है और दूसरी तरफ है नेचुरल गैस जो बिल्कुल क्रैश मोड में है। और पता है, इन दोनों का भविष्य बस इसी वीकेंड होने वाली एक मीटिंग पर टिका है। तो जैसा कि देख सकते हैं, मार्केट की कहानी ना बिल्कुल दो हिस्सों में बंटी हुई है। एक तरफ है क्रूड ऑयल 7% की जबरदस्त तेजी, मोमेंटम पूरी तरह से बुलिश। और फिर आती है दूसरी कहानी, नेचुरल गैस की, जो बिल्कुल क्रैश मोड में है। हर तरफ से बस सेलिंग प्रेशर ही दिख रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल अब यही उठता है, क्या क्रूड ऑयल में ये तेजी चलती रहेगी या यहाँ से मार्केट पलटने वाला है? और नेचुरल गैस का क्या ये और गिरेगा या यहाँ से कोई बाउंस आएगा? चलिए इस पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं सिर्फ डेटा और फैक्ट्स के साथ। तो शुरुआत करते हैं पहले एक्ट से, क्रूड ऑयल की इस जबरदस्त रैली के साथ। आखिर ऐसा क्या हो रहा है? कौन सा जियोपॉलिटिकल फ्यूल है जो इस आग को इतनी हवा दे रहा है? आइए समझते हैं। अभी देखें तो MCX क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है लगभग 8,860 रुपए के आसपास। और ये कोई छोटा मोटा जंप नहीं है। एक ही दिन में करीब करीब 7% की शानदार रैली। ये साफ इशारा है कि मार्केट में कुछ तो बड़ा चल रहा है। तो फिर से वही सवाल, आखिर इतनी बड़ी तेजी आ क्यों रही है? वजह बिल्कुल साफ है, जियोपॉलिटिकल टेंशन। सबसे बड़ा डर तो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर। यहाँ से दुनिया की 20% ऑयल सप्लाई गुजरती है। सोचिए, अगर यहाँ कोई गड़बड़ हुई तो क्या होगा? ऊपर से सऊदी पाइपलाइन पर ड्रोन अटैक, लबनान में फिर से स्ट्राइक्स शुरू हो गई हैं, और ईरान US की सिचुएशन तो अनस्टेबल है ही। ये सारी चीजें मिलकर एक सप्लाई शॉक का नैरेटिव बना रही हैं। और देखिए, बात सिर्फ खबरों की नहीं है, टेक्निकल डेटा भी इसी बुलिश स्टोरी को कंफर्म कर रहा है। प्राइस जो है वो सभी मेजर EMAs के ऊपर ट्रेड कर रहा है। RSI 65 पर है, मतलब स्ट्रांग है, लेकिन अभी ओवरबॉट जोन में नहीं गया। और सबसे जरूरी चीज, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि मार्केट में फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बन रही हैं, यानी स्मार्ट मनी भी इस रैली में पार्टिसिपेट कर रहा है। चलिए अब जरा ऑप्शन चेन पर भी नजर डाल लेते हैं। यहाँ पुट कॉल रेशो यानी PCR 1.67 पर है। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश सेंटिमेंट का सिग्नल है। अगर ऊपर देखें तो 9,000 रुपए से 9,200 के लेवल पर सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स बैठे हैं, मतलब ये एक रेजिस्टेंस जोन बन गया है। और नीचे 8,000 रुपए से 8,400 एक सॉलिड सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा पुट राइटिंग हुई है। तो आसान भाषा में इसका मतलब क्या निकलता है? सीधा सा मतलब ये है कि ऑप्शन मार्केट को लग रहा है कि प्राइस नीचे से होल्ड कर लेगा। ट्रेडर्स को गिरावट का ज्यादा डर नहीं है, वो मान के चल रहे हैं कि नीचे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो ये साफ तौर पर एक तगड़ा बुलिश सेंटिमेंट दिखा रहा है। ओके, तो अब कहानी का रुख बिल्कुल मोड़ते हैं। आते हैं एक्ट 2 पर, नेचुरल गैस, जो कि क्रैश मोड में है। यहाँ पिक्चर क्रूड ऑयल से एकदम उल्टा है, 180 डिग्री अलग। तो सवाल ये है कि नेचुरल गैस इतने प्रेशर में क्यों है? इसके पीछे 3 बड़ी वजह हैं। 1, यूरोप में गैस की कीमतें 20% तक गिर गई हैं। 2, सीज फायर की खबरों ने सप्लाई के डर को कम कर दिया है। और 3, रशिया की तरफ से एडिशनल LNG सप्लाई भी आ रही है। तो रिजल्ट क्या हुआ? सप्लाई बढ़ रही है, डर घट रहा है, और इसका सीधा असर प्राइसेस पर पड़ रहा है, जो कि नीचे जा रहे हैं। मार्केट के इस डाइवर्जेंस को समझने के लिए बस एक नंबर देखिए। क्रूड ऑयल का PCR है 1.67, यानी स्ट्रांगली बुलिश। और आप देखिए नेचुरल गैस का PCR सिर्फ 0.39, स्ट्रांगली बियरिश। बस ये 2 नंबर्स ही पूरी कहानी बता देते हैं, एक नॉर्थ तो दूसरा साउथ। अगर हम नेचुरल गैस के ऑप्शन डेटा को थोड़ा और डिटेल में देखें तो पिक्चर और क्लियर हो जाती है। PCR तो 0.39 है ही, जो कि एक साफ बियरिश सिग्नल है। ऊपर की तरफ 280 से 300 का जो जोन है ना, वहां इतनी कॉल राइटिंग हुई है कि वो एक दीवार की तरह खड़ा है। और नीचे 240 से 250 के पास थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखता है। तो यहां से क्लियर सिग्नल क्या मिल रहा है? सिग्नल सिंपल है, स्मार्ट मनी को नेचुरल गैस में किसी भी बड़े अपसाइड मूव की उम्मीद दूर दूर तक नहीं है। सेंटिमेंट बिल्कुल वन साइडेड बियरिश है। चलिए अब आते हैं कहानी के सबसे क्रिटिकल मोड पर, एक्ट 3। ये वो हिस्सा है जहां एक सिंगल इवेंट जो इस वीकेंड होने वाला है, पूरा गेम बदल सकता है। और वो इवेंट क्या है? वो है इस वीकेंड इस्लामाबाद में होने वाली ईरान US टॉक्स।
बस यही एक ट्रिगर है जो डिसाइड करेगा कि मंडे को मार्केट गैप अप खुलेगा या गैप डाउन। तो देखिए, यहाँ से दो ही सिनेरियो बन सकते हैं। सिनेरियो नंबर 1, टॉक्स पॉजिटिव रहती हैं। अगर ऐसा हुआ तो हॉर्मूज का टेंशन कम होगा और क्रूड सीधा 500 से 800 रुपए तक गिर सकता है। गैस पर प्रेशर और बढ़ेगा। लेकिन सिनेरियो नंबर 2, अगर टॉक्स फेल हो जाती हैं तो टेंशन आसमान छूने लगेगा, क्रूड 300 से 600 ऊपर जा सकता है और हो सकता है नेचुरल गैस को भी थोड़ा सपोर्ट मिल जाए। और क्योंकि रिजल्ट इन दो में से ही कोई एक होगा, इसीलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि फ्राइडे की ट्रेडिंग, खास करके ओवरनाइट पोजीशन होल्ड करना, एक्सट्रीमली रिस्की है। तो ऐसे हाई वॉलेटिलिटी, हाई वोल्टेज माहौल में एक स्मार्ट ट्रेडर की सोच क्या होती है? चलिए आखिरी एक्ट में इसी माइंडसेट को समझने की कोशिश करते हैं। तो एक प्रो ट्रेडर की प्लेबुक इस वक्त क्या कह रही है? पॉइंट नंबर 1, क्रूड ऑयल में बुलिश बायस को फॉलो करना है, यानी ट्रेंड के साथ चलना है। पॉइंट नंबर 2, नेचुरल गैस में जो भी रैलीज आएं उन्हें शक की नज़र से देखना है। पॉइंट नंबर 3, इतनी वॉलेटिलिटी है तो बेहतर यही है कि पोजीशन साइजिंग को कम रखा जाए। और पॉइंट नंबर 4, ये बहुत ज़रूरी है, आईवी काफ़ी हाई है, जिसका मतलब है कि ऑप्शन प्रीमियम्स बायर्स के लिए बहुत महंगे हैं। तो चलिए इस पूरी एनालिसिस का एक क्विक समरी डैशबोर्ड देख लेते हैं। क्रूड ऑयल की बात करें तो ट्रेंड बुलिश है, की ड्राइवर जियोपॉलिटिक्स है और पीसीआर है 1.67। वहीं दूसरी तरफ नेचुरल गैस में ट्रेंड बेरिश है, ड्राइवर सप्लाई डिमांड है और पीसीआर है 0.39। और दोनों के लिए सबसे बड़ा रिस्क एक ही है, वीकेंड न्यूज़ गैप। तो अब सारा दारोमदार वीकेंड की खबरों पर है। मार्केट का अगला मूव क्या होगा? क्या क्रूड में रिवर्सल आएगा या रैली और आगे बढ़ेगी? नेचुरल गैस बाउंस करेगा या और नीचे जाएगा? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अब हमें सीधा मंडे को मार्केट खुलने पर ही मिलेगा।